नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि अब इंतजार हुआ खत्म, यूपीजीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। बिल्कुल, यूपीजीआईसी प्रवक्ता का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों के लिए ये देखना है कि जो मुख्य परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा और क्या करना होगा, क्या आपका पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि फरवरी में परीक्षा हो जाएगी और वही लगभग आपको 40 से 50 दिन का समय मिल रहा है, क्योंकि इधर जनवरी में 20 दिन इधर मिल रहा है, दिसंबर में मिल रहा है और उधर जनवरी पूरी आपको मिल रही है, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। जीआईसी प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे मेंबर्स जिनका हुआ है, जिन अभ्यर्थियों का हुआ है, बहुत बहुत बधाई उनको। और आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया और इतनी मेहनत करके आप जिस जगह पर पहुँचे हैं अब और थोड़ा सा मेहनत करिए और लगातार जो आपके पास 50 दिन 40-50 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप मेहनत करें। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। सामान्य हिंदी 50 अंक का होगा और निबंध भी 50 अंक का होगा। कुल 100 अंक का होगा प्रथम प्रश्न पत्र और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। अब यहाँ पर विस्तृत अभी आपको हम बता रहे हैं कि सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, निबंध में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। वहीं जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका वैकल्पिक विषय, जो भी विषय आपका हो वो विषय होगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। वैकल्पिक विषय में कितने प्रश्न होंगे, कितने अंक के प्रश्न होंगे और कितने शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है, ये सारी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। ये 300 अंक का होगा वैकल्पिक विषय। समय इसमें भी मिलेगा आपको 2 घंटे, तो दो नहीं, यहाँ 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी है उस सामान्य हिंदी में गद्यांश पूछा जाएगा। एक आपको पूरा गद्य मिलेगा, पैसेज जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द होगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, विदेशी शब्द, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। ये सामान्य हिंदी का आपका पाठ्यक्रम है और इससे आपके 50 प्रश्न आने हैं और ये सभी के लिए आपका वैकल्पिक विषय जो भी हो, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन होता है। और जितना यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे लगभग सभी लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। खासकर हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो आपका निबंध है, ऐसा नहीं कि कोई निबंध कहीं से कैसे भी पूछ लिया गया। निबंध के बारे में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है कि साहित्य और संस्कृति से संबंधित निबंध होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन से निबंध होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याओं से निबंध होगा, विज्ञान और पर्यावरण से निबंध होगा, उसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से निबंध होगा, कृषि उद्योग व्यापार से निबंध होगा। तो इस तरीके से निबंध से आपके 50 अंक के प्रश्न होंगे। अब आपका जो भी वैकल्पिक विषय हो, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं वैकल्पिक विषय में, और इसमें 3 खंड होंगे। आपका वैकल्पिक विषय जो भी हो 3 खंड आपको मिलेगा। पहला खंड जिसमें 5 प्रश्न, पहले खंड से आपको 5 प्रश्न करने हैं, जिनमें से 250 शब्द एक प्रश्न में आपको लिखना है। जो शब्द की सीमा है वो रखा गया है कि एक प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है और एक प्रश्न 25 अंक का होगा। तो इस तरह से 250 शब्द वाले 5 प्रश्न आपको करने हैं और एक प्रश्न 25 अंक का होगा।
5 प्रश्न 125 अंक के होंगे। दूसरा खंड जो होगा उसमें से भी आपको 5 प्रश्न करने हैं। 150 शब्द आपको लिखना है एक प्रश्न के उत्तर में। 5 प्रश्न करने हैं, 15 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस तरीके से 75 अंक आपके हो गए। तीसरा खंड जो है उससे आपको 10 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के उत्तर में जो शब्द सीमा है वो है 50 शब्द। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपके हो गए 100 अंक। तो ये टोटल आपका हुआ 300 अंक। जो मैंने आपको बताया कि वैकल्पिक विषय 300 अंक का होगा, वो 300 अंक आपने देख लिया। 250 शब्दों में लिखे गए 5 उत्तर, 150 शब्दों में लिखे गए 5 उत्तर, 50 शब्दों में लिखे गए 10 उत्तर। तो इस तरीके से कुल 20 प्रश्न आपको करने हैं और अंक होगा 300। मुख्य परीक्षा के लिए तो ये तो आपने पूरी तरीके से समझ लिया होगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाना है और वैकल्पिक विषय में क्या क्या पूछा जाना है। जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं जो इस चैनल पर देख रहे हैं, हिंदी का पाठ्यक्रम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। वहाँ से आपको हिंदी का आपके वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम मिल जाएगा। वो पाठ्यक्रम हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अपना नाम और GIC लिख के आप हमको व्हाट्सएप करेंगे। अब हमारे यहाँ संभवतः 10 या 11 दिसंबर से यानी कल या परसों से 40 दिन का प्रैक्टिस का बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए नियमित प्रैक्टिस 40 दिनों तक, और सिर्फ हिंदी वालों के लिए है। ध्यान दें, हिंदी के अलावा बाकी विषय हमारे यहाँ नहीं होता है, सिर्फ हिंदी की कक्षाएं होती हैं। अगर आपका वैकल्पिक विषय हिंदी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या अगर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें जो 40 दिन होगा वो 20 दिन आपको प्रथम प्रश्न पत्र कराया जाएगा और 20 दिन द्वितीय प्रश्न पत्र। ऐसा नहीं है कि लगातार 20 दिन प्रथम प्रश्न पत्र होगा। एक दिन प्रथम प्रश्न पत्र होगा, दूसरे दिन आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी वैकल्पिक विषय कराया जाएगा। अल्टरनेट ये कक्षाएं आपको मिलेंगी। आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसके उत्तर आपको लिख के सबमिट करना है। तो यह प्रैक्टिस आपको लगातार 40 दिन तक कराया जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं उसके लिए जो शुल्क लगेगा हमारे यहाँ वो मात्र 3500 शुल्क है। आप उसके लिए हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम आप ले सकते हैं। इसके लिए बैच मैंने बता दिया 10 या 11 तारीख से प्रारंभ करेंगे। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से भी पढ़ें, लेकिन अब लेट ना करें। आप जहां पर पहुंच चुके हैं, जिस स्तर पर आप पहुंच चुके हैं, जितना आपने मेहनत किया है, उसके लिए अब आप लगातार लग जाइए और 50 दिन का जो लगभग 40-50 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप निरंतर प्रयास करिए, निरंतर प्रैक्टिस करिए। और इस समय पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी आपके लिए प्रैक्टिस है। पढ़ने के लिए तो आपने पढ़ ही रखा है। अगर आपने पढ़ा ना होता तो आप प्रारंभिक परीक्षा कैसे आप क्वालिफाई करते? तो आपने पढ़ तो पूरा रखा है, बस उसको उस रूप में ढालना है जिस रूप में आयोग चाहता है। तो नियमित आप प्रैक्टिस करें और यही आपके लिए रामबाण साबित होगा, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसी तरीके से नई नई जानकारियां जब भी मिलती रहेंगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई जानकारी आए आपको दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।